Good morning, students. Welcome to our class. We are discussing about English grammar. Today's topic is passive voice. We have already discussed about passive voice. There are four sessions we have completed. First session was introductory. Second was assertive sentences. Third was interrogative sentences, and fourth part was on imperative sentences. Today we discuss about some rules or some mixed things which is used in passive voice. आज का अपना टॉपिक जो है सामान्यतः सारी चीजों को मिक्सअप करते रहेंगे चलेंगे, जो कि अपने पिछले चारों सेशंस में अगर कहीं छूट गई है कोई तो उसको अपन कवर अप करने की कोशिश करेंगे। बाकी पैसिव वॉइस से रिलेटेड 4 वीडियोस अपने बन चुके हैं। पहला इंट्रोडक्शन का है, पार्ट 2 जो है वो एसरेटिव सेंटेंसेस का है, पार्ट 3 जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का है, और पार्ट 4 जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस का है। ये कंप्लीटली मैंने बना दिए हैं, इस पे डाल दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। आज अपन जो है इसको जो है कुछ चीजें जो छूट गई है ओवरऑल पे बात करेंगे, जो कि पैसिव में यूज की जाती है। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर जब सब्जेक्ट को यूज किया जाता है तो बाई के बाद जो है सब्जेक्ट को लिखा जाता है। लेकिन पैसिव में कुछ वर्ब्स ऐसी भी है जिनके साथ जो है बाई का प्रयोग नहीं होके कुछ दूसरे वर्ड्स का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिसन है, नॉन है, एडिक्टेड है, प्रिफर्ड है, कंपेयर्ड है, इनवाइटेड है। अगर इनमें से किसी वर्ड का यूज हुआ है तो वहां टू लगेगा। लिसन का मतलब क्या होता है? सुनना, लिसन टू मी। नॉन टू हिम, नॉन का मतलब परिचित। एडिक्टेड का मतलब किसी चीज का आदी होना। प्रीफर्ड का मतलब प्राथमिकता देना, सीनियर टू, जूनियर टू। कंपेयर्ड का मतलब तुलना करना, और इनवाइटेड का मतलब किसी को इनविटेशन देना। इसी प्रकार से देखो, एस्टोनिस्ड, अमेज्ड, एनॉयड, नॉक्ड, एस्टोनिस्ड। तो ये जो है इनको साथ जो है एट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ हो सकती है, लेकिन जनरली जो मुझे याद थी वो मैंने लिखी है, आप और भी ढूंढ सकते हो, इस तरह की है। इसके अलावा देखो इधर क्वेरल्ड, प्लीज्ड, डिसप्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड, डिसगस्ड। तो इस तरीके के साथ हमेशा विद का प्रयोग होता है। इंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड आ जाए तो वहां इन का प्रयोग होता है। और प्रिपेयर्ड का मतलब प्रिपेयर्ड फॉर आता है। ठीक है, गो। तो इस तरीके से जो है ये सेंटेंसेस, कुछ अपन इनके एग्जांपल्स देखेंगे जिनमें कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते समय उससे पहले बाई का यूज नहीं करके अपन इन वर्ड्स को आ जाए। तो यहाँ जो है टू भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, इन भी आ सकता है, और फोर भी आ सकता है। इनका भी यूजेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पहला सेंटेंस लिखूं मैं, ही नोज मी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो है ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। अपन क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखने हैं। तो मी का सब्जेक्ट बनेगा तो क्या हो गया, आई। अब देखो प्रेजेंट सिंपल है, तो सिंपल प्रेजेंट का जो है इज एम आर होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी फॉर्म, आई एम। ठीक है, फिर नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नॉन टू हिम। अब यहाँ बाई नहीं आएगा बल्कि टू आएगा कि नॉन टू हिम। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि भाई रवि सेटिस्फाइड हिम। रवि ने अपने जवाबों से उसको सेटिस्फाई कर दिया। कुछ क्वेश्चंस थे, उन क्वेश्चंस का आंसर दिया और वो सेटिस्फाइड हो गया। तो क्या हो जाएगा, ही। अब देखो सेटिस्फाइड सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट की बी फॉर्म क्या होगी, वाज। ही वाज सेटिस्फाइड। और सेटिस्फाइड के साथ क्या आएगी, क्या आएगी, देखो विद आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, विद रवि। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से जो है अपन यहाँ बाई का प्रयोग नहीं करके किसका प्रयोग किया, विद का प्रयोग किया। इसी प्रकार से देखो, हर बिहेवियर
शॉक्ड मी, भाई उसके बिहेवियर से, उसके बर्ताव से जो है मैं एकदम से शॉक्ड हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि वो क्यों ऐसा बर्ताव कर रही है। तो यहाँ हर बिहेवियर शॉक्ड मी, तो क्या हो जाएगा, आई वॉज, मैं बिहेवियर से शॉक्ड था, आई वॉज, ये पास्ट सिंपल है तो वॉज आएगा, आई वॉज शॉक्ड, ठीक है। और शॉक्ड के साथ क्या आएगा भाई, क्या आएगा, शॉक्ड के साथ क्या आता है, एट आएगा, क्या आएगा, शॉक्ड, जैसे ये एस्टोनिश्ड है इसी तरह से यहाँ शॉक्ड भी आ जाएगा कि शॉक्ड एट हर बिहेवियर, उसके व्यवहार पर जो है वो शॉक्ड था, ठीक है। उसी प्रकार से देखो अगर सेंटेंस आ गया समवन डिस्प्लीज्ड हिम, भाई किसी ने जो है उसको नाराज कर दिया, ठीक है। अब किसने किया नहीं पता, तो क्या हो जाएगा, ही वॉज डिस्प्लीज्ड विद, अब देखो कोई यहाँ समवन है तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं है, इतने में ही सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कि भाई ही वॉज डिस्प्लीज्ड विद, ठीक है। इसी तरह से जो है his results has surprised the teacher, भाई कोई स्टूडेंट था बहुत ज्यादा वीक था, टीचर को कोई अंदाजा नहीं था कि इसके तो क्या है जनरली पास हो जाएगा, लेकिन जब उसका रिजल्ट आया और वही स्टूडेंट टॉपर था तो उसके रिजल्ट ने क्या किया, उसको सरप्राइज किया, तो क्या हो जाएगा, द रिजल्ट्स हैज बीन surprised at his results, ठीक है। तो यहाँ टीचर लिखना था, द टीचर हैज बीन सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट्स, भी उसके रिजल्ट्स पर टीचर जो है क्या हुआ, सरप्राइज हुआ। तो इस तरीके से ये कुछ सेंटेंसेस है जिनके साथ अपन जो है बाय का प्रयोग नहीं करके जो है एट, विद, फॉर या इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो कुछ चीजें और डिस्कस करते हैं कि भाई अपन ने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस एसर्टिव कर लिए, सारे नेगेटिव भी कर लिए, लेकिन कई बार जो है एक ही सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट का यूज हो जाता है, दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, तब अपनी कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई पैसिव किससे बनेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट लें कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं लें। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो एक सेंटेंस लेके देखते हैं, देखो डबल ऑब्जेक्ट कैसे होगा, द टीचर teaches us English, ये एक सेंटेंस है, द टीचर टीचेस अस इंग्लिश। अब देखो इसमें आप ऑब्जेक्ट ढूंढिए, तो एनालिसिस करेंगे तो क्या होगा, द टीचर क्या है सब्जेक्ट, टीचेस क्या है वर्ब, अस क्या है ऑब्जेक्ट और इंग्लिश क्या है ऑब्जेक्ट। तो डबल ऑब्जेक्ट आ गए ना भाई, अस भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, तो जो है ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये है एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो अगर ऑब्जेक्ट कोई व्यक्ति है उसको अपन कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसको अपन कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो जनरली लिविंग थिंग्स होती है, यानी कि व्यक्ति होता है, और ये जो है नॉन लिविंग थिंग्स होगी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर अपने को इसका पैसिव बनाना है तो
दोनों से बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ रूल ऑफ प्रेफरेंस की बात कर रहा हूँ, फिक्स रूल नहीं, लेकिन रूल ऑफ प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता किसको देनी है उसकी अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सबसे पहले अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे और उसके बाद डायरेक्ट को लेंगे। जैसे आज का क्या हो जाएगा, वी। टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट की वी फॉर्म क्या होगी, वी आर। इज एम आर होता है तो वी आर। अब टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टॉट। वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर। ठीक है, तो ये समझ में आया। यहाँ जो है अपन ने सेकंड ऑब्जेक्ट एज इट इज रखा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को जो है वो आगे ले गए और उससे अपन ने सेंटेंस बना दिया। अब आपको नहीं सर मैं तो इससे तो क्यों बढ़ाऊं, मैं तो इससे बढ़ाऊंगा। ठीक है भाई, इससे बढ़ाने क्या फर्क पड़ना। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश इज taught to us by the teacher। तो यहां अपन क्या करेंगे, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उससे पहले टू का यूज करेंगे। ठीक है भाई, अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके अपन पैसिव बनाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टू से पहले जो है, सॉरी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाते हैं, बस ये इतना सा ध्यान रखना है। दूसरा देखो, अगर मैं कहूं ही सा मी या ही सा मी अ मूवी, ये भी सेंटेंस बन ही सकता है ना। ही सा मी ये मूवी, उसने मुझे एक मूवी दिखाई। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, I was seen a movie by him, या a movie was seen to me by him। ठीक है, तो इस तरीके से अपना सेंटेंस बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से देखो, अगर अपन आगे बढ़े तो दूसरा सेंटेंस देखो, द डायरेक्टर ऑफर्ड हिम अ जॉब। फिर डायरेक्टर ने उनको जॉब ऑफर किया। ठीक है, तो यहाँ देखो एक तो क्या हो गया हिम और एक जो है जॉब, दो ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो पहले इनडायरेक्ट को ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही वॉज, सिंपल पास्ट है तो वॉज आएगा। ही वॉज ऑफर्ड अ जॉब बाय द डायरेक्टर। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, अ जॉब was offered to him by the डायरेक्ट। तो यहाँ भी फर्क क्या है कि अगर जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से नहीं बनाएंगे तो इससे पहले टू लगेगा। ठीक है, बाकी एज इट इज है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कैसे भी बना सकते हो। जो भी डबल ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको पकड़ में आए या समझ में आए या अच्छा लगे उससे आप बना सकते हो। देखो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं अपन कि द स्टूडेंट्स टोल्ड मी द ट्रूथ। वे बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने मुझे सच बताया। तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
अब देखो इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट से लें, आई वॉज टोल्ड ट्रूथ, I was told the truth by the students. और सेकंड क्या हो जाएगा, the truth was told to me by the students. ठीक है, दोनों में सिर्फ वेरिएशन क्या है कि अगर अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू लगाना है, और अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं तो सीधा सा बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और बना लेते हैं कि वी सी विल गिव हिम अ पेन, वह उसको एक पेन देगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही विल बी गिवन अ पेन बाय हर। अगर ये नहीं दूसरे तरीके से बनाना है तो इसको पहले ले लो, अ पेन विल बी गिवन टू हिम बाय हर। तो यहाँ देखो, जब अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिया तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले किसका प्रयोग कर लिया, टू का प्रयोग हो गया। तो इस तरीके से जो है जहां भी डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस अगर यूज में आते हैं तो अपन उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से भी जो है अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब देखो कुछ एक स्ट्रक्चर आता है कि सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लिखा होगा, उसके बाद जो है वर्ब होगी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई विदाउट टू, भी टू के बिना ऑब्जेक्ट के बाद जो है वर्ब आ गई। तो इसको अपन कैसे बनाएंगे, ये वो क्रियाएं होती है जो खुद नहीं होती, कोई दूसरा अगर करवाता है, ठीक है, या अपन ने दूसरे से करवाया तो वो उसको अपन इस तरीके से लिखते हैं, पॉजिटिव जो होते हैं वो केस होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, दे मेड मी लाफ। अब देखो यहाँ क्या है, दे सब्जेक्ट है, मेड वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है, और लाफ फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, तो इसको पैसिव बनाना हो तो इनका पैसिव कैसे बनेगा, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, इसको ले लो वापस, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तो लेना ही है, आई वॉज मेड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई ये जो है इसको अपने सब्जेक्ट ले लिया और मेड सेकंड फॉर्म थी, तो मतलब सिंपल पास्ट था, और सिंपल पास्ट में वी फॉर्म वाज और होती है, आई के साथ वाज लगता है, थर्ड फॉर्म भी मेड की मेड ही होती है। अब यहाँ करेंगे क्या करेंगे, टू और फिर ला। अब देखो बाय देम लिखने की जरूरत नहीं है भाई। देखो फॉर एग्जांपल अगर अपने सेंटेंस में आ जाए कि भाई समवन, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, ठीक है, someone, somebody हो गया। तो इस तरीके से जो है दे या पुलिस आ गया या पीपल आ गया, और कई जगह वी जो है आ गया। तो इसको भी जो है अपन क्या करते हैं, बाई लिख के इनको वापस लिखने की जरूरत नहीं होती, मीनिंग जो है अपने आप में क्लियर होता है। तो यहाँ भी जो है दे का मीनिंग क्लियर है, वापस बाई देम लिखें तो भी ठीक है और नहीं लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। जनरली ये जो होते हैं इनको स्किप कर देते हैं अपन, छोड़ देते हैं, बाई के बाद लिखने की इनको जरूरत नहीं रहती। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, ही saw me
a sing song, ठीक है, sing a song, he saw me sing a song, ठीक है। तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई वापस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, I was seen, ठीक है, I was seen क्या हो जाएगा फिर, to sing a song by him, ठीक है। तो यहाँ भी वही बात हो रही है जो अभी अपन ने पहले डबल ऑब्जेक्ट वाले में की थी, कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं अपन, वर्ब से पहले जो है टू का यूज कर रहे हैं, बाकी फॉर्मेशन उसका वैसे ही बनेगा। ये तो जो है पैसिव में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब जो आई है फर्स्ट टाइम जो वर्ब यूज हुई है, ये जो वर्ब यूज हुई है इसको पैसिव में कन्वर्ट कर देंगे, इससे पहले जो है क्या टू लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट अपनी जगह चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो अगर अपन सेंटेंस देखें कि भाई आई सा द जज फाउंड हिम गिल्टी, ठीक है, भाई जज ने उसको दोषी पाया, तो जज ने जो है सारे एविडेंसेस का जो है एनालिसिस किया और आफ्टर द एनालिसिस एंड आर्ग्यूमेंट्स उसने पाया कि भाई जो एक्यूज्ड पर्सन है वही गिल्टी है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही वॉज, फाउंड की थर्ड फॉर्म में क्या होती है, फाउंड ही होती है, ही वॉज फाउंड टू गिल्टी बाय द जज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन सेंटेंस बनाएंगे, तो जो है ये सेंटेंस जो है और भी आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते रहें और ये सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ये वाला स्ट्रक्चर। अब देखो कुछ एक अपन ऐसे ही जो जनरली यूज हो जाते हैं और कोई पूछ भी ले कि इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव इस पढ़ेगा, हाँ जनरली होता ही है बच्चों में, तो एक दूसरे का टेस्ट लेते हैं या कोई टीचर भी कहते हैं वो पूछना उनको आता है कि नहीं आता। तो कुछ सेंटेंस है, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ कि भाई सुगर टेस्ट स्वीट, इसका पैसिव वॉइस बनाओ कि भाई शक्कर मीठी होती है, पैसिव वॉइस बनाओ। अब पैसिव वॉइस क्या बनेगा, इसका अपने आप में पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसके लिए कुछ न कुछ अपने को जोड़ना पड़ेगा। क्या करेंगे अपन, देखो सुगर इज स्वीट, फिर अपन जोड़ दें व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो ये इसका पैसिव हो गया कि भाई सुगर टेस्ट स्वीट, तो सुगर इज स्वीट कब है स्वीट, जब अपन इसको टेस्ट करते हैं। इसी प्रकार से देखो रोजेज स्मेल स्वीट, गुलाबों की खुशबू जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, रोजेज आर स्वीट when they are smelt, ठीक है। इसी प्रकार से जो है अगर कहते हैं कुनैन, ठीक है, कुनैन टेस्ट बिटर, कुनैन का टेस्ट जो है टेस्ट बिटर, कुनैन का टेस्ट जो है कड़वा होता है। तो क्या हो जाएगा, कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन इनका सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर सेंटेंस आ गया द कार runs
फास्ट, कार तेज दौड़ती है, अपने आप दौड़ती है क्या? नहीं दौड़ती ना। कुनैन अपने आप कड़वी होती है क्या? रोजेज अपने आप स्वीट देते हैं क्या? शुगर अपने आप टेस्ट देती है क्या? तो उनको जो है वो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा ना, तो उसी लिए उसी समय जो है इसको यूज होगा। तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? द कार इज रन फास्ट when it is driven। भाई चलाया जाएगा तभी तो तेज दौड़ेगी ना, बिना चलाए तो थोड़ी दौड़ेगी अपने आप। ठीक है, तो ये कुछ सेंटेंसेस है, इसमें जो है अपन ने चर्चा की है अपन ने एक्टिव और पैसिव वॉइस की। तो आज जो है इस क्लास के साथ ही अपने एक्टिव पैसिव का सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। कल मिलते हैं अपन किसी और टॉपिक के साथ, तब तक इसको रिवाइज करें। ठीक है, और इसकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।